ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आकर वापस ये बताऊँ कि जाते जाते मैंने ये कहा कि हम आर्ट को ख़त्म करते हैं, हमारे जो मेहमान हैं वो समझे कि हम इनको खुदाफिज करें, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जब पॉजिटिव प्रोडक्टिव बात हो रही होती है तो आपका बैठना ज़रूरी है। जहाँ पर सबा हैं और रेहान भाई हैं, तो आप दोनों को बैठना इसलिए ज़रूरी था कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि इनसे मज़ीद बात करनी है, लेकिन हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा इस मेहमान का जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ज़ीशान भाई, बहुत बहुत मुबारक हो शो के लिए। तो द वन एंड ओनली, द वेरी स्वीट, द वेरी लविंग एंड केयरिंग सिस्टर डॉक्टर सुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगेन मैं कहूँगी कि आपको बहुत बहुत मुबारक जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू जर्नी। जज़ाकल्लाह जी। और साथ साथ आप भी पार्ट ऑफ वीनस हैं, और साथ साथ मुझे आज जिस बारे में बात करनी, जो मैंने आपको कहा था स्किन एलर्जी के बारे में, और वो डाई बेसिकली, क्योंकि मेरी भी बियर्ड वाइट है और बियर्ड को ही डाई करना होता है, लेकिन इतनी बुरी हालत हुई है इस वक्त इनर स्किन की, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हमें मोहम्मद वकार रफ़ी ने ज्वाइन किया है, जो कि अपना सैलून रन करें, और सैलून के साथ साथ क्या क्या सर्विसेज, मतलब सर्विसेज तो आपको स्पा सर्विसेज ही होती हैं, सैलून की सर्विसेज पर कितना ऑफ मिल रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम। कैसे मिजाज है वकार के? अच्छा जी, वकार का पहली दफ़ा है कि वो टीवी अपीयरेंस दे रहे हैं, ऐसे ही वकार? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये आज जाने के बाद बोलेंगे कि मैंने दोबारा हर चैनल पर जाना है। और ये चीज़ होती है कि आपका जो काम है वो दिखता है, लेकिन आपको भी दिखना बहुत ज़रूरी है। पहले की ये सब बातें होती थी कि आप चुप करके काम करें, अब जो दिखता है वो बिकता है। और यही चीज़ आपको भी मैं कहूँगा कि आपका काम बहुत अच्छा है, और आपके भाई भी आ चुके हैं मेरे प्रीवियस प्रोग्राम पे। तो यही चीज़ है कि आपको अपने आप को मनवाना है। जैसे मैंने आते साथ कहा कि आज क्योंकि गौरी भाई की तबीयत खराब होगी, तो आज मैंने बाल बड़े अजीब से खुद बनाया, तो मुझे वो बेचारा आते साथ कह रहा आपके बाल बड़े खराब बने तो हम बात करेंगे पहले डॉक्टर सुमैरा से, फिर आपकी तरफ आते हैं। सुमैरा, मुझे ये बताएगा कि स्किन एलर्जी जो अब, क्योंकि डाई करना भी मस्ट है, वाइट बेड के साथ तो आप नहीं आ सकते, तो इसके लिए कोई प्रिवेंशन या कुछ है कि स्किन की ये जगह और ये जगह पूरी भरी हुई है दानों से? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइस का ये इशू होता है कि डाई से अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, क्योंकि स्किन हमारी इन चीज़ों के लिए बनी नहीं है। फिर अमोनिया अगर आपकी डाई में मौजूद है तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा यानी सिवियर प्रॉब्लम में डाल सकता है, और ये लंबे अरसे तक चलता है। सो इट्स बेटर कि जो आप डाई यूज़ कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा उसमें अमोनिया ना हो स्पेशली। और अब तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं, लाइक फॉर यानी ग्रे कवरेज आपके पास शैम्पूज़ में भी अवेलेबल हैं, आपके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि जब दाने ऑलरेडी हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी इसको हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आप उसको दोबारा कोई और केमिकल तो अप्लाई नहीं कर सकते वाइट बेड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, पैचेस के लिए कुछ भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिगर आपको वही चीज़ कर रही है, वो डाई आपको ट्रिगर कर रही है। ये अच्छी बात है कि आपको ट्रिगर का पता है कि आपको प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है। सो अक्सर लोगों को ट्रिगर ही नहीं पता होता। वो स्कैल्प पे भी जब यानी कलर करवाते हैं, डाई करवाते हैं, तो उनकी यानी पेशानी पे, आइज़ में भी, स्पेशली आइज़ में और स्किन पे, फेस की स्किन पे भी एलर्जी हो जाती है, और उनको पता नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है। सो अगर आपको पता है कि इसका ट्रिगर ये है, तो फिर आपने वो चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। एंड देन फिर जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हो, तो फिर आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपकी स्किन की बेसिकली कंडीशन क्या है, आपको जो एलर्जी हो रही है वो किस तरह की, किस लेवल की, और उस लेवल के लिए कौन से आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कौन से एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वो जब आप मेडिसिन लेते हैं उस ड्यूरेशन तक, देन फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक है। अथरा ने फैसलाबाद से ज्वाइन किया था, थैंक यू वेरी मच। और वो कह रही कि मैंने यकीन करें आपका शो नहीं देख रही थी, लेकिन सुमैरा इज़ माय फेवरेट, ये बालों का राज नहीं बताती। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और अगर हेयर फॉल का स्पेशली मसला है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि डाइट को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भी जब डाइट में प्रॉब्लम आती है या हम ध्यान नहीं दे रहे होते, तो फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अगर तो उनको हेयर फॉल का इशू है, तो सबसे पहले डाइट को जो है वो अपनी बेहतर करें, एंड देन वो पीआरपी के सेशंस ले सकती हैं। इससे ये होगा कि आपका जो सिवियर वाला हेयर फॉल हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाएगा। और एनेग्रो स्प्रेज मौजूद हैं, और शैम्पू ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा सल्फेट या पैराबेंस ना हो, क्योंकि वो आपके स्कैल्प को ड्राई आउट करेंगे, तो फिर बाल आपकी गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, वहीद भाई कह रहे हैं कि मेरी दाढ़ी के अंदर पैचेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, और वो पैचेस के बाद स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है, मैंने वहाँ पे बाल ग्रो नहीं होता, तो क्या रीग्रो हो सकता है?
इट डिपेंड्स कि उनकी किस लेवल पर है। इसे हम कहते हैं कि बाल झड़ भी कहते हैं, और इसे कहते हैं कि एलोपेशिया है। एलोपेशिया के कई रीजंस हो सकते हैं। अगर उनको अभी तक यानी उनको रीज़न नहीं पता है या प्रॉपरली चेक नहीं करवाया, तो एक बार चेक करवाएं। असेसमेंट के बाद फिर डॉक्टर आपको बता सकते हैं। अगर तो ये बहुत क्रॉनिक नहीं हुआ तो उसमें 50 से 80% चांसेस हैं कि वापस आ जाएंगे, और अगर उसको ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है तो फिर थोड़े से चांसेस कम हो जाता है। फिर मेडिकेशन प्लस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लाइक सरफेस लेवल पर भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और ओरली भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, मिसेस वकार कह रही हैं कि मैं इनके पास अपनी बेटी को इनसे बेटी को लेके गई थी। अब मुझे थोड़ा सा मिसेस वकार समझ नहीं आया, लेकिन ऑल्दो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है आपसे, उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम था और शी इज़ वेरी गुड इन हेल्थ माशाल्लाह, एंड थैंक्स कर रही हूँ आपका। और मुझे प्रॉपर्ली आपका सवाल समझ नहीं आया, तो वो आपका इन शॉर्ट वो आपको थैंक्स कह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्लिनिक अभी आप कर रही हैं? जी, मैं क्लिनिक टाइमिंग्स? क्लिनिक की टाइमिंग्स मोस्टली ज़्यादा टाइम जो है वो संडे को हमारा होता है कि हम ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स, स्पेशली आपके प्रोग्राम पे ये बताना चाहूँगी कि हम डील्स ज़्यादा संडे को दे रहे होते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, कुछ स्लॉट्स हमारे होते हैं जो कि हम रखते हैं संडे के लिए, क्योंकि बाकी डेज़ में इतना ज़्यादा रश होता है, तो फिर उस वक्त फिर आप अगर कोई डील या फिर डिस्काउंट की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। संडे को हम प्रॉपर 50% आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो भी आता है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। ज़बरदस्त। और संडे को आप विज़िट कर सकते हैं 2 बजे से लेके 6 PM तक विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है, उसके बाद हम वकार की तरफ चलते हैं कि आप सिर्फ फीमेल को ही डील करती हैं या मेल के भी प्रॉब्लम्स सुन लेती हैं या उनको दवाई सजेस्ट कर देती हैं? जहाँ तक सजेशन का ताल्लुक है और स्किन और हेयर से रिलेटेड है या वेट से रिलेटेड कंसल्टेशंस तो मैं ही देती हूँ। बाकी हमारे पास मेल स्टाफ मौजूद है, ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, जो ट्रीटमेंट स्टाफ कर सकते हैं वो मैं अपनी निगरानी में करवाती हूँ, और वो बहुत से पेशेंट्स मेरे मेल भी। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, यानी बाल बहुत झड़ रहे हैं, बेचारे शादी नहीं होती है, ऊपर से ट्रेंड हो जाती है, बड़ा काम खराब हो जाता है, तो उस मामले में आपसे बात कर सकते हैं। वकार आपकी तरफ आते हैं, दूल्हा बनने के लिए तो आपके पास आना पड़ेगा। मुझे बताएं कि पहले तो सैलून कहाँ पर है? मेरा सैलून कराची डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल फेज 6 में। महंगा ही होगा वैसे तो। हाँ, नहीं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है, पक्की बात है। डील्स भी चल रही है बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डील्स के अंदर ग्रूम पैकेज भी है, दूल्हे का जो पैकेज होता है। अच्छा, अगर कोई फर्ज करें दूल्हे ना, तो एक होता है ना पैसे जोड़ के दूल्हे बेचारे ले लेते हैं पैकेज। अब कि कोई आया वॉक इन आपके साथ आया, यानी एक दूल्हे के साथ कोई बंदा आता है, वो भी ये कहता है कि नहीं वकार भाई मुझे बाल बनवाने हैं या मुझे मेकअप वगैरह करवाना है या कुछ भी, तो उस टाइम फौरन भी आप अपॉइंटमेंट के बगैर बंदे को डील कर लेते हैं या अपॉइंटमेंट जरूरी है? अपॉइंटमेंट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, वो टाइम फिर मैनेज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा जी, एक बात और बताएं कि वकार भाई आपसे अगर कोई कहे कि, क्योंकि हम माशाल्लाह ओनर्स में से हैं और अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि प्रेफर बाल ये बंदा बनाए या जो भी ग्रूमिंग का आपको वो करे, जो प्रोफेशनल काम करे, तो अगर कोई आपसे डिमांड करता है कि आप ही बाल बनाए तो आप बना देते हैं? तुम बना देता हूँ, बट अपॉइंटमेंट टाइम लेना पड़ता है। मैं ज़्यादातर होता नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ काम देख रहा होता हूँ, बाहर के काम होते हैं जैसे। तो अच्छा, एक चीज़, अब धूला अगर आता है, उसकी स्किन डैमेज है या फेशियल्स वगैरह का, तो आप कितने दिन पहले कहते हैं कि आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें, फिर आपका फाइनल डे बड़ा अच्छा रहेगा? 15 डेज पहले हम पहले दिन 15 दिन पहले आप 2 सेक्शन हम पहले देते हैं। ठीक है, फिर वो जो इवेंट स्टार्ट होते हैं फिर उसी हिसाब से सेक्शन चल रहे होते हैं। आजकल तो इवेंट भी इतने सारे निकले हैं, छोटी ढोल की, बड़ी ढोल की, बड़े ढोल की, ढोल की, छोटे ढोल की, अजीबो गरीब है आजकल के ना, फैशन भी अजीब हो गए। क्यों रेहान भाई ऐसा ही है? तो हमने इनके भी बहुत जल्दी ढोल बजाना है। रेहान भाई की भी शादी में आपको लेके आपकी तरफ आते हैं, दुल्हन को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, ऐसा आप दूल्हा को भी चेंज कर? यस कि दुल्हन पता ही नहीं चलता कि हाँ, ये वो इस तरह नहीं करते। वो लड़कियां तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती वो हैं। सेब वाले मोबाइल की जगह वो पुराना वाला निकलता है ना, ये बड़ा वो चल रहा है। नहीं तो बॉयज का भी कुछ अब बॉयज नहीं, डिसेंट, बिल्कुल डिसेंट हो जाता है, नेचुरल होता है। इतना नहीं होता है कि सुबह उठे तो कुछ तो और कोई और ही खा वो लड़की बेचारी बोल रही भाई मुराद जाके मेरे मियाँ को तो बुला के। वैसे अभी आपने एक बात की थी ना कि शादी से पहले ही गंजे हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती, तो अब इतने ज़बरदस्त फिक्स होने वाले पैचेस आते हैं, हेयर पैचेस आते हैं, पता ही नहीं चलता कि जो दूल्हा है वो गंजा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो बच्चा पैच होता है तो उतार दे हाथ पैच ये ले भाई। वो बुरा लगता है, बट वो फील हो रहा होता है। नेचुरल कम हो गया है, आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा हो गई हैं, लेंस लगे हुए हैं, बाल
और पता नहीं क्या क्या वो अजीब ही निकलती हैं लड़कियां वो स्किन पे। अच्छा एक दफा मतलब मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा ये, क्योंकि डॉक्टर जो होता है सॉरी ना, मैं गर्ल्स को बोल रही हूँ नहीं लेकिन सबा इस वक्त है ये प्रॉब्लम। नहीं लेकिन सबा इस वक्त मैं और आप या रेहान भी बात करेंगे या वकार बात करेंगे ना, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हम डॉक्टर साहब को टेकर करते वो भी हैं। अच्छा सोच मुझे रही एक बात बताएं कि फीमेल देखिए लेंस लगाना कलर के हिसाब से, लैशेस भी नहीं चले अच्छा लैशेस भी इतनी गाड़ी तो उतार के हमारे सर पड़ जाए बंदे का। मुझे ये बताएं आपके, अब आपका फेयर कलर है, आप कोई भी कलर वेयर कर सकती है, मैं आई की बात कर रहा हूँ यानी आप लेंस। अब एक सांवली लड़की है, गहरा सांवला कलर है, उस पर वो ब्लू लेंसेज लगा के ना बड़ी कोई अजीब सी लग रही होती है। तो एक दफा एक जगह पे मेरे जाना हो तो मुझे कहती है मैं भाई कैसी लग रही है, मैं बड़ी जोर की लग रही हूँ आप मुझे तो लेंस चेंज कर लें। तो मुझे ये बताएं कि अपने आप वैसे ग्रूम करती हैं फीमेल्स को जो आती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अगर शादी है मेरी जैसे रंग साफ करवाना तो अगर साफ नहीं भी है तो अक्सर डॉक्टर्स का ये कहना, अच्छा ये इन लोगों के ऊपर जो फेयर कलर वाली फीमेल डॉक्टर्स है ना उनके लिए होता है कि अपना कलर तो फेयर है, हमारे लिए बात करते हैं कि दाने बिल्कुल खत्म हो जाए, एकदम चाइनीज हो जाए, हमें भी दाने होते हैं, हमें भी उसे मैनेज करना होता है। फिर स्पेशली अगर आप मेकअप वेयर करते हैं तो मेकअप के साथ तो आपकी क्लियर स्किन भी होगी तो उस पर दाने आएंगे, तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है। आप फिर क्लेंजिंग भी करते हैं, बहुत ख्याल भी रखते हो, उसके बावजूद भी दाने आते हैं। फिर मेडिकेशंस पर भी जाना होता है, ये नहीं है कि डॉक्टर है तो मेडिकेशंस पे नहीं जाएंगे या फिर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे बताएं कि अगर आपके पास कोई फीमेल आती है, क्योंकि देखिए आजकल जो कड़वा सच है, ये वकार भी इससे एग्री करेगा, बेटा अपना माशाल्लाह तारकोल वाला होता है, बेट बहू उनको बड़ी गोरी चिट्टी चाहिए। तो अब बच्चियां जो सांवले कलर की हैं या थोड़ा सा डल कलर है, तो अगर वो आती हैं आपके पास के कलर फेयर करना है तो फिर आप मोस्टली 50% से ज़्यादा फीमेल्स जो आती हैं या टीनेजर्स जो आती हैं, यंग एज की जो लड़कियां आती हैं, उनका मसला यही होता है कि या तो प्रपोजल आने वाला होता है या फिर इस सिलसिले में काफ़ी मेहनत हो चुकी होती है और पेरेंट्स चाहते हैं कि क्योंकि बार बार रिजेक्शन की वजह एक ही आ रही होती है, उसकी पर्सनैलिटी चाहे जितनी भी अच्छी हो, कितनी ही ग्रूम क्यों ना हो, कितनी टैलेंटेड क्यों ना हो, बट बात आ जाती है उसकी अपीयरेंस पर। ऐसे ही है। सो स्पेशली कलर पर ये कितने दिन तक रहता है? बात ये आप अपनी शादी के बाद वापसी काली मेंटेनेंस होती है ना इसकी, मेंटेनेंस इसकी होती है। जाहिर है आप जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, अपनी जीन को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ ये है कि जब आप एक डिजायर्ड कलर आपका हासिल हो जाता है तो फिर आप उसको यानी जो मेंटेन करना होता है वो उसका पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा काफ़ी लंबे गैप के साथ साथ होता है। ये नहीं होता कि जिस तरह से आप जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कलर को कॉम्प्लेक्शन को लेवल अप करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी सेशंस लेने की ज़रूरत होती है। और फिर जब आप मेंटेन करते हो तो फिर मेंटेन करने के लिए आपने 6 मंथ में लगाया, 3 मंथ्स में लगाया, इस तरह से फिर आप इसको मेंटेन करते हो, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक जेनेटिक कोड के साथ आपको पैदा किया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप अपनी ब्यूटी को जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ को स्पेशली मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे ही है। अच्छा कलर के एक मैं रिच एंड डाउन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले वकार की तरफ चलते हैं, फिर हम रेहान भाई की तरफ आते हैं। वकार मुझे ये बताओ कि सवाल ये आया है कि अगर लड़का का फोटो सेशन जो है, आजकल जो तस्वीरें खींचती हैं वो कुछ लोग कहते हैं बर्बादी की तस्वीरें पहले खिंचवा लेते हैं, तो मुझे ये बताओ कि अगर फोटो सेशन दोपहर में है, क्योंकि फोटोग्राफर्स भी मुश्किल से मिलते हैं, और इवेंट शाम में है, मतलब मिड ऑफ द नाइट है, यानी 8-9 बजे का इवेंट है, लेकिन 3 से 4 बजे क्योंकि उनको सनलाइट में अपना करवाना है, तो क्या आपका दूल्हा तैयार होकर चला गया, ठीक है, अब वो 3-4 घंटे में तो बेचारा अक्सर नीचे से निकल आता है, तो आप टचअप करते हैं उसको दोबारा या नहीं? दोबारा करते हैं, दोबारा टचअप करते हैं। अच्छा जी, और अब वो मैं अभी पहली दफ़ा बच्चा बेचारा आया, उस समय इतना डिस्काउंट नहीं मांग सकते, बुरी बात, कितनी गंदी बात कराते हैं हम लोगों से। अच्छा मुझे ये बताओ वकार के डाइज जो डाई करवाते हैं लोग, उसके अंदर भी आपके पास चॉइसेस हैं या फिक्स है कि नहीं हम तो बस यही डाई पे काम करते हैं, इसके अलावा नहीं? कोशिश करते हैं कि अमोनिया फ्री डाई यूज़ करें, जैसे मैडम ने कहा था अमोनिया से अवॉइड करें। आजकल ना अमोनिया के डाई बहुत आ गए जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, वो एलर्जी करती है आपकी स्किन पे। जो लोकल्स कलर होते हैं, ठीक है, अमोनिया फ्री कलर यूज करो। और मैन के लिए जस्ट फॉर मैन बहुत अच्छा कलर है। ब्रांडिंग नहीं ना, बड़ी बात ने स्पॉन्सर नहीं दिया मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर फर्ज करो एक रेहान भाई को हम लेकर आते हैं आपके पास दूल्हा बनवाने के लिए, ठीक है, तो नहीं सच्ची अच्छी बात कर रहा हूँ, रेहान भाई की बेगम भी तो दुल्हन बनेगी ना, वो तो दूल्हे से तो नहीं, लड़के से तो तैयार नहीं होगी, तो आपके पास कोई रिकमेंडेशन ऐसी है कि आपके पार्लर के पास या आपके सैलून के पास या ऊपर कोई ऐसा सैलून हो जहाँ से फीमेल को भी रेडी करवा लिया जाए? नहीं, हमारे पास एक सेक्शन है, जब हम आर्टिस्ट बुलाते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो फीमेल भी रेडी करती है। ठीक है, रेडी करती है बिल्कुल। तो मतलब आपके सैलून में दोनों जबरदस्त, दोनों बेगम में कैसा लग रहा है चेक करो।
और मुझे ये बताइएगा कि आपका लोकेशन थोड़ी सी समझा दें। आपने ये तो बता दिया, लेकिन कुछ नियर मार्क, कुछ लैंडमार्क कुछ है ऐसा कि जिससे बड़ा वो कहते हैं ना कि इजी हो जाता है ढूंढना? इत्तेहाद रोड पे आयशा मस्जिद पीएसओ पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, उसी के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे इत्तेहाद कमर्शियल है, लाइन नंबर 2 पे आईसीएल की ना, आईसीएल पाकिस्तान की बिल्डिंग है, उसी के पास ही है बिल्कुल। अच्छा जी, फर्ज करें अब एक दूल्हा आपके पास आया और उसने कहा कि ये आपका पैकेज है, ठीक है, इसमें आपने फर्ज करें दूल्हे का पैकेज अगर आप मुझे बताना चाहें कितने का पैकेज है दूल्हे का? जो स्टार्ट पैकेज है वो 8000 का है और 26,000 तक का पैकेज है। कितने तक का दोबारा बोलेगा? 8000 से, यस। मतलब कितने दिन का वो माइयों बारात सब? 8000 का 1 इवेंट का है। अच्छा, 1 इवेंट। और 3 इवेंट का जो है वो 26,000 का है। अच्छा, इसमें कोई मजीद डिस्काउंट है, ये कंफर्म नहीं है? आपके शो से आएंगे तो 30% और ऑफ कर दूंगा। 30% और ऑफ कर देंगे। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। असल में कुछ लड़के ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा बड़ा फनी वाक़या हुआ कि वो बंदा गया मेरे साथ और वो कहता है वो ग्रूम पैकेज लेने गया कहीं पे, तो उसके दोस्त साथ कहते हैं जो भाई का उतरेगा हमें लगा देना। मैं भाई ऐसा नहीं होता मतलब फेस पे से वो फेशियल जो होता है कहते हैं भाई का साफ नहीं करना, मेरे मुंह पे लगा देना। तो मकसद ऐसा कभी आपके साथ हुआ? होता है, बिल्कुल होता है। ईद पे होता है, डील पे डिस्काउंट चल रहा होता है, ऑलरेडी 70% ऑफ चल रहा होता है, उसमें भी उनको डिस्काउंट चाहिए होता है। अच्छा वकार, मुझे एक बात ये बताओ कि अक्सर फीमेल ये ज़्यादा बेहतर बताएंगी कि जो सैलून्स होते हैं वो अक्सर अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कि दुल्हन के मेकअप पर एक पार्टी मेकअप फ्री। हाँ, ये भी होता है, ये भी होता तो है। या उसके साथ वाली नन के लिए फ्री होगा या बहन के लिए, साइड फ्रेंड के लिए फ्री करते हैं। तो साइड कभी ऐसा होगा साइड फ्रेंड इतना अच्छा हो, दूल्हा को लोग बोले ये तो इतना अजीब सा, ये जहाँ से तैयार हो तो वहां से नहीं, तैयार आप होगा। दूल्हा के साथ किसको फ्री करते हैं? साइड फ्रेंड्स, सबाला जो होता है। और अगर कपल मेकअप कराए तो उसकी क्या डील है? उसके अलग पैकेज है। अच्छा अच्छा। डील अगर वो फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हैं वो 10,000 का है कपल का। अगर वो मेकअप वगैरह करती हैं, पार्टी मेकअप वगैरह, तो 5,000 का 6,000 का पैकेज। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बड़ा अच्छा सवाल एक आया है, एक कॉलर ने किया है कि अक्सर जो है वो माशाल्लाह लड़कों का, क्योंकि देखिए लड़कों का मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप भी स्लीव्स ऊपर करके देखेंगे तो कलर चेंज होता है टू टोन, क्योंकि बाइक बेचारे चला रहे होते हैं और अपने घर वाले नहीं पहचानते अगर 15 दिन वो बाइक चला लेते हैं बेचारे, वो कहते हैं ये कौन है, 7 वालों का बच्चा आ गया। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे बंदे जिनका बहुत डस्की कलर हो गया, यानी बहुत गहरा सांवला कलर हो गया, तो टू टोन भी कह लें, नहीं फेस की बात अगर मैं करूँ क्योंकि दूल्हा तो है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रीटमेंट जो है वो 1 आध महीना या 2 महीने पहले स्टार्ट करें ताकि आपका कलर लेवल हो जाए? नहीं, 15 डेज में हो जाता है, बट वो सन ब्लॉक और फेस वॉश रेगुलर रखें, तो फेस वॉश रेगुलर, सनलाइट से अवॉइड करें। अब बेचारा जो बाइक चला रहा है तो वो तो नहीं करेगा ना, वो बेचारा वो हेलमेट है ना, हेलमेट में अंदर आती है ना वो, उसमें वो मसला सन ब्लॉक से हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा मैं एक बड़ा अच्छा सन ब्लॉक आप लोगों को बताऊं कि जो लोग अफोर्डेबल नहीं है वो अब विद सॉरी मुझे नाम लेना पड़ेगा, तिब्बत क्रीम आती है, तिब्बत स्नो जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप टेल्कम पाउडर डालें जो कि नॉर्मल बेबी पाउडर होता है, ठीक है, उसको मिक्स करें और उसके अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल दें, बेहतरीन आपका सनब्लॉक बन जाता है। अच्छा अगर आप इफ यू डोंट वांट टू वियर ऑन योर फेस, आप अपने हाथ पे जरूर लगाएं, उससे इतना प्रोटेक्शन रहेगा आपको कि आप फील कर। वो वाइट कास्ट बेसिकली फिजिकल यूवी प्रोटेक्टर का काम करती है। और अगर आप तिब्बत क्रीम की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि हमने तो बहुत देखा अपनी स्पेशली नानियों को यूज़ करते हुए, दादियों को यूज़ करते हुए देखा कि उसमें एक वाइट कास्ट होती ही है और एक वैनिशिंग क्रीम वाला टच होता है। तो मे बी इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पाउडर ऐड करने से रिजल्ट्स मिले। अगर आपने यूज़ किया होगा तो यकीनन आप अपने एक्सपीरियंस से कह रहे होंगे। अच्छा नहीं, किसी ना किसी के एक्सपीरियंस से कह रहे होंगे। एक बात मैं बोलूं डॉक्टर सुमेरा, मेरा एक्सपीरियंस रहा बाहर जाने का, मैंने अच्छे खासे मुल्क गया हूँ रेडी पाकिस्तान की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, तो मैंने मेजॉरिटी सैलून्स पर जो है वो अंग्रेजों को बोलते गए डू अप्लाई तिब्बत क्रीम ऑन माय फेस, ओके, तो वो जो तिब्बत है हमारा वाकई नहीं, उसके बाद जो है वो करते हैं, तो वाकई में एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए कि हमारी तो तिब्बत पहले तो ये एक ही तिब्बत क्रीम ही होती थी, अब इतनी सारी हो गई है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी वो वाली बात असल में एक थे। अच्छा मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि अगर हम रेहान भाई को लेकर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो हम कितने दिन पहले लेकर आएंगे? अच्छा एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है कि वो रेहान भाई वो देखा होगा अक्सर नॉर्मल इलाके के सैलून में दूल्हा इतना अच्छा तैयार हो, लाल लाल यहाँ पे कुछ लगा दो, पिंक पिंक अजीब सा होता है ना, पर भी वो बड़ा मतलब वो ऐसा लगता है दूल्हा को किसी ने कुट के बाहर निकाला। तो हम रेहान भाई के लिए हमने लेना आना, तो मुझे ये बताएं कि रेहान भाई का, क्योंकि रेहान भाई का आप देखें
इनका जो ये वाला कलर है ये डिफरेंट है, ये भी टू टोन पे है क्योंकि ये इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। और बीइंग अ सीईओ मैं इनके लिए एक बात करूंगा कि ये अक्सर इनको आप जब इनकी साइट्स पर देखते हैं तो ये सीईओ नहीं बनते। ये मुझे बहुत अच्छी इनकी एक बात लगती है जो कि मैं काम करते हैं, ये तो लेबर lead सबसे कर रहा पहले होता आप कहते हैं, ये कहते हैं कि एक दफा मैंने इनसे बोला, मैं कहा रेहान भाई आप तो सीईओ है, सीईओ तो आता है मार्क करता है ना, तो कहते हैं वो मेरे बाप ने मुझे दिया था, अगर वो नहीं देता तो मैं भी मजदूर होता। तो ये चीज मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी थी और ये बड़ी आपकी वायरल भी हुई थी ये बात मैं प्रीवियस चैनल पे कि भाई इन्होंने किया। तो मुझे ये बताएं कि अगर थोड़ा सा इस तरीके से है तो हम इनको कितने फेशियल रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि इनकी ये देखें यहाँ से ना मुझे पैचेस फील होते हैं इनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेड स्किन रिमूव हो जाए, वैसे ये डार्क स्किन की बड़ी वैल्यू है। हाँ अगर ये फ्रेश हो, नहीं इनका जो है वो नहीं, क्योंकि ये पैचेस जो पड़ रहे हैं ना इनको- पैचेस हो जाएंगे सेट बिल्कुल। इनको 3 मंथ पहले ही आना होगा ग्रूम होने से पहले। तो मकसद ये है कि जो पैच ये वाला जो, क्योंकि ये बर्न वाला फे और ये सन बर्न है, ये फिर कंफर्म्ड है। असल चीज़ होती है कि लोगों ने ना आर्टिफिशियल चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, नेचुरल डाइट को भूल गए। ऐसे ही है। अगर नींद कंप्लीट हो, पानी पिए, नींद कैसे कंप्लीट हो, कि इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं वो मत सो, कम सो, लाइट ले जाते हैं ना वो। और मोबाइल कैसे साइड में बंद अच्छा होगा, बंदा सो वो रहा था, नींद ही 3-4 नहीं खराटे ही मारता है, घर वाले कहते हैं बेटा पानी खत्म है, बोतल तो भर के ले आओ। ऐसा होता है ना अक्सर घरों में। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे में नींद कैसे पूरी करें? करनी पड़ेगी। नींद के बगैर तो कुछ मगर ये नहीं। बेहतरीन सेहत- बात स्पेशली कर अगर रहे हैं, मोबाइल से नींद डिस्ट्रैक्शन वगैरह। हो जाए ना तो काफ़ी नींद पूरी हो जाया करेगी। अपना सोते वक्त अपना वाईफाई ऑफ करके साइड पे फोन रख के फिर सोएं। वो डॉक्टर किसी सुमेरा, से लाइट ही नहीं नहीं होता, आती, वाईफाई कैसे? वो हाँ, किसी से- मोबाइल के आजकल पैकेजेस बड़े सस्ते मोबाइल हैं। की वजह से। मगर ये बेहतरीन बात कर रहे हैं, एक डाइट अच्छी हो, नींद आपकी अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा बेहतरीन होता है, अच्छा हर हो चीज़ जाएगा। अच्छा लगा खुद ही होता है। चेहरे पर रौनक हम आ घर जाएगी। जाते हैं ना तो हमारी अम्मी तो अरे बोलते हैं हाँ ना, मोबाइल वगैरह नहीं। नहीं फिर जो है ना सैलून वालों के पास जाना पड़ेगा ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सुकून की नींद आराम से करें। सैलून वाले के पास तो जाना भाई, तो पड़ेगा, मैं डॉक्टर तो के पास भी कहती हूँ जाना कि an apple a day keeps the doctor away, अच्छा, तो आप आपके एप्पल लिए खाएं और घर कॉल पे आए रहें। हैं मैसेज के आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा 300 रुपए में गोरे हो जाए वो क्रीम मिलती है जिसमें मैक्यूरी बहुत ज्यादा नहीं, होता है। वो- तो अगर उससे स्किन एक तो डैमेज हो गई है, वो रिपेयरेबल है या नहीं है, और क्या मैसेज देंगी? क्योंकि जिस फीमेल ने मैसेज किया है उनका स्किन ABCD होगी उसकी, उनकी फेस स्किन की। सो बेसिक वजह यही है, या जिस तरह से आपने कहा कि स्टीरॉयड बेसिकली उसमें बहुत होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डाली जाती है। उससे बेसिकली आपके जो मेलानोसाइट्स हैं या मेलाटोनिन है वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। मेलानिन बेसिकली आपकी स्किन में जो पिगमेंट होता है, आपकी आइज का कलर क्या होगा, आपकी स्किन का और आपके बालों का क्या कलर होगा, वो ही डिसाइड करता है। अगर जितना ज़्यादा मेलानिन उतना ज़्यादा कलर डार्क। ठीक है। सो जब वो सप्रेस होना शुरू होता है तो स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आना शुरू हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन बहुत लाइट होना शुरू हो जाता है। और उस कलर की वजह से लोग चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू रखें ताकि जो इतना ज़्यादा ग्लोई स्किन नज़र आ रहा है वो उसी तरह से आता रहे, फेस और ज़्यादा रोशन लगे मेरा। तो वो रोशन मुस्तकबिल नहीं होता, उनके लिए बहुत डार्क रियलिटी इसकी ये होती है कि स्किन आपकी इतनी थिन हो जाती है कि अब वो इवन सन एक्सपोजर तो बहुत दूर की बात है, आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर स्वेटिंग भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, या फिर अगर आप रो रहे हो तो आंसू तक आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं। इतनी स्किन पतली हो जाती है और स्किन में बारीक जो नसें होती हैं वो भी विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। और जब आप धूप में निकलते हो तो सन ब्लॉक तो आपको लगाने की आदत होती नहीं, क्योंकि ये क्रीमें इतनी सस्ती होती हैं, सन ब्लॉक अगर इस्तेमाल करेंगे सन ब्लॉक महंगे होते हैं। सो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब ये लगा लेंगे तो जो पिगमेंटेशन बेसिकली चेहरे पर आई है वो चली जाएगी। अब होता ये है कि वो इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, अब छोड़ना भी चाहते हैं तो वो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जैसे ही वो छोड़ते हैं एक हफ्ता नहीं गुजरता है कि बिल्कुल काया पलट जाती है, आप पहचान में नहीं आ रहे होते। और फिर अगर इसको कंटिन्यूसली रखा जाएगा कुछ अरसे तक तो फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि हमारे यहाँ जहाँ पे स्किन कैंसर ना होने के वो होते हैं, यानी हमें बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ स्किन कैंसर कम से कम होता है, यहाँ पर भी कैंसर के रेशो बहुत बढ़ना शुरू हो गया है इसी वजह से, क्योंकि ये वाली क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसका ट्रीटमेंट बहुत हद तक मुश्किल होता है, रिवर्सिबल तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन बहुत हद तक मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत हम उनको मैनेज कर सकते हैं लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये बात मुझे डॉक्टर सुमेरा की बड़ी अच्छी लगती है कि फैक्ट पर बात करती हैं आप, ये नहीं कहती नहीं मैं तो रिवर्स कर दूंगी, मैं तो ये छक्का हो जाएगा, काम को छक्का लग जाएगा। तो मकसद ये है कि आपको रियलिटी पर बात करनी है। मैं वकार आपसे भी यही बात करूंगा, फिर रेहान भाई के लिए क्वेश्चन आया तो हम उस पर बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि अब लड़के अक्सर ये करते हैं, और रेहान भाई भी, कि रेहान भाई घर को पूरा करते करते लड़के अपने ऊपर तवज्जो बहुत कम देते हैं, या अगर कुछ पता लग जाए तो सस्ती से सस्ती चीज देखने की कोशिश करते हैं कि यार मैं अगर यूज कर रहा हूँ, मैं अगर 1000 रुपए का सनब्लॉक लगाऊंगा तो 150-200 में अगर कोई क्रीम मिल रही है तो मैं लगाऊं, तो फिर उस पर धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि
बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि उस धब्बों को छुपाना, क्योंकि लड़का हार्ड मेकअप नहीं कर सकता ना, वो फिर अजीब सी लुक आती है, तो मुश्किल होता है आप लोगों को कवरेज देना, क्योंकि दूल्हा कहता है कि मैं परफेक्ट फ्लोलेंस स्किन मुझे मिलनी चाहिए, कि मेरी कहीं पे धब्बा नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुश्किल होता है वो उस पर काम करना। बिल्कुल होता है, बट ये सस्ती चीज़ों में ना अवॉइड करें वैसे, क्योंकि बाद में जैसे मैडम कह रही थी प्रॉब्लम हो जाती है बात के लिए। सस्ती क्रीम में ना आजकल बहुत स्किन रैशेस तो बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा, पैदा मुझे होता है। बड़ा अच्छा लगा आपका कि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम क्वालिटी पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बड़ा अच्छा। रेहान भाई, आपसे सवाल ये आया है कि आजकल क्योंकि कंस्ट्रक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, गरीब है, लेकिन धड़ाधड़ शहर में देखें तो इमारतों की इमारतें बन रही हैं। तो अगर एक नॉर्मल शख्स 100 गज के ऊपर घर बनाता है, ग्राउंड फ्लोर विद क्या कहते हैं उसको, बुनियाद के, तो कितना खर्चा बैठ जाएगा एक घर पे, नॉर्मल घर पे जिसमें छत पक्का होना चाहिए? देखिए, अगर लेंटर की छत डालते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग आजकल गरीब तबका तो यही करता है कि प्री कास्ट की छत डाल के अपना टाइम को पास करता है। वो बन जाता है 10-12 लाख रुपए में तैयार हो नहीं, जाती है। प्रीकास्ट का छत क्या होता है रेहान भाई, जरा प्री बताइए। कास्ट की छत जो होती है वो स्लिपों की छत होती है, स्लिप होते हैं, उसे प्री कास्ट कहते हैं। ठीक है। वो प्री कास्ट की छत होती है, वो मतलब 12-15 लाख रुपए में डल जाएगी 120 गज की। अच्छा, जो आरसीसी होती है, जो लेंटर जिस पर डलता है, वो 25 लाख रुपए में छत तो रेहान भाई, जो मतलब पूरा प्रॉपर घर बन के 25 लाख में आरसीसी छत के साथ, आपने कहा ये सिर्फ छत की बात कर रहे हैं? नहीं, छत के लिए पूरे घर की बात। पूरे घर की। अच्छा, जो ये आपने प्रीकास्ट वाली बात की है, तो ये तो स्लैब्स जब डलेंगे तो बीच में अगर वो होगा तो पानी, अगर बारिश होगी तो जाए? नहीं, असल में होता ये है कि चुनाइयाँ होती हैं, उसके बाद वो छत रखी जाती है, उसके ऊपर फिर प्लस्तर होता है छत के ऊपर। ऐसा थोड़ी कि बस सिर्फ ये रख के बस छोड़ दिया तो उसके बाद प्लस्तर होता है। सही। अगर आप चाहेंगे, जैसे अब आप लाते हैं अपनी दुल्हन को और शादी करके, तो आप कहेंगे कि बनाना है, तो फिर मैं उसमें जीरे डाल दूंगा, थोड़ी बारिश भी आती रहेगी, तो आगे आप नहाते भी इतनी रहेंगे। मुश्किल से आ रही हो ऊपर तो उसमें भी जीरा, वाह जी वाह। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो है, अगर वो सवाल ही आया कि लोग अक्सर ये करते हैं, क्योंकि मारवी कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर, जैसे डॉक्टर सुमेरा बात कहते हैं, मारवी कंस्ट्रक्शन ये बताता है कि भाई ये एक ही फ्लोर तक चलेगा, सेकंड फ्लोर नहीं डालना इसमें, ऐसा ही है ना जो प्रीकास्ट? अच्छा, ये तो हम पहले तय करते हैं ना कि हमने आगे आया इसको 4 मंजिला लेके जाना है, ये 5 लोग सब होता वो 1 मंजिल है, उस पर 4 खड़ा कर देंगे, तो वो तो आपके लिए नुकसान। जैसे कि बिल्डिंग गिरी आपके साथ बिल्कुल बैठा ऐसा हुआ ही था है, ना, याद है ना आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। लियारी में गिरी, बिल्कुल याद ऐसा है? ही है। तो वो फिर वही हाल होना है। नहीं, लेकिन रेहान भाई, अगर फर्ज करें आपसे मैंने बनवाया, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने आपसे एक फ्लोर बनवा लिया प्रीकास्ट की छत पे, और आपने मुझे कंफर्म कह दिया कि भाई जिशान, इसके ऊपर दूसरी मंजिल नहीं डालना क्योंकि ये बड़ा नाजुक मतलब छत है, ये कुछ है। अच्छा जी, मैंने सेकंड बना ली और आपसे नहीं बनवाई, मैंने वकार से बनवा ली, ठीक है। उसके बाद जब गिरी तो मैंने आपको चैलेंज करना शुरू कर, भाई मैंने तो उनसे बनवाई थी। तो ऐसे मामलात में फिर किस तरह आप लोग टैकल करते कि भाई मैंने तो बोल दिया था कि इसमें दूसरी देखिए, मंजिल पहली नहीं बात तो ये कि मैं किसी फ्रेंडली काम करता ही नहीं ठीक हूँ। है। मैं तो लेटर पैड पे काम करता हूँ और वही काम मुझे पसंद है। जबरदस्त। असल में वजह ये है कि आजकल तो ऐसा है कि जो मेरे ठेकेदार थे, जो मेरे करंडी चलाते थे ना, तो वो भी आज ठेकेदार बन के बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो वो बिल्डिंग बना नहीं सकते, उनको ये जरूर पता है कि ये, मगर उनको ये स्टैंडर्ड नहीं पता कि इसके अंदर कितने ग्रोस का माल डालना है हमने। और उनको बड़ी- ये पता है बना के दे देना है, बस ये पैसे आएंगे, इतने पैसे हमें बच जाएंगे। और रेहान भाई, आपकी मुझे बात आज भी याद है कि जब हमने कंस्ट्रक्शन पर पहली दफा बात की थी मेरी इनसे, वैसे तो हमारे सेवर ऑफ पाकिस्तान पे बात होती थी, तो उन्होंने कहा जिशान भाई, सिर्फ आप मुझे एक बात का जवाब दें कि आपको एक बिल्डिंग मैं बना के, मतलब एक मंजिल मैं बना के दे रहा हूँ 30 रुपए में, एक बंदा बना के दे रहा है 12 रुपए में, तो इतना बड़ा डिफरेंस के साथ वो चीजें तो गलत यूज करेगा ना। तो ये तमाम चीजें ये बड़ी अच्छी मुझे लगी। और ये चीज होती है कि आपको खुद तहिया का, हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ, ये उन्होंने सही कहा था कि 35 का 30 या 32 तो हो सकता है, डायरेक्ट 12 नहीं हो सकता। ये चीजें जो है जो मार्केट में है। तो हम मजीद इस बारे में बात करेंगे। और वकार से फिर सवाल एक और जो है वो आया है कि अगर हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए आपके पास आए तो आपका सैलून का टाइम क्या है, कितने से कितने बजे तक खुलता है, और आप से अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवाना हो तो आप किस वक्त तक वहां पर मौजूद होते हैं, या आपको फिर ऑन कॉल बुलाया जाएगा, ये तमाम चीजें जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग शो। जनाब, वेलकम बैक। फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर सुमेरा से। आपके लिए डॉक्टर सुमेरा सवाल जो आए हैं, फिर वकार की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भाई, आजकल नेल्स को आर्टिफिशियल लगाने का बड़ा दौर आ चुका है कि वो
इतने बड़े बड़े नेल्स होते हैं, बंदा बाद में नेल्स पहले आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने नेल्स लगवा लिए हैं और उसके बाद जब वो रिमूव करवाते हैं तो आपकी फिंगर की जो आपका नेल अपना जो प्रॉपर है उसके ऊपर भी फंगस आ जाता है और उसकी वजह से आपकी फिंगर स्वेल हो गई है, तो इसकी क्या नुकसानात है और ये क्या स्प्रेड हो सकता है या नहीं स्प्रेड नहीं होता? आप व्हेनेवर यू वांट आप कितने दिन उसको लगाएं, कोई मसला नहीं है। नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन आया है बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं क्योंकि अब नेल बार्स इतने बन गए हैं और लोगों को शौक होता है, लड़कियां चाहे वो टीनेजर्स हों, बहुत छोटी लड़कियां हों या फिर 50-60s में हों, हर एज की जो फीमेल है वो चाहती है कि उनके नेल्स जो हैं वो अच्छे नज़र आएँ। ठीक है, वो जो नेचुरल होते हैं वो इतनी बहुत टाइम लेते हैं ग्रो करने में और फिर वो इतने हर शख्स जो है वो इतना आर्टिस्टिक बना भी नहीं सकता। सो नेल बार्स में ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि इतने खूबसूरत और नफीस नेल्स तैयार किए जाते हैं कि कोई उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। सो करवाएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन उस टाइम लिमिट का ख्याल रखें कि अब आपके नेल्स भी, तो आपकी जो नेचुरल नेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसमें भी ब्लड फ्लो जो है वो मुतासिर हो सकता है। लाइक अगर आपका नेल बेड है तो अगर आप उसको बार बार क्योंकि उसकी ड्रिलिंग होती है, जब आप नेल्स उतरवाते हो, जब एक्सटेंशन करवाते हो या फिर जेल नेल्स करवाते हो तो उसको उतारने के लिए आप घर पे नहीं उतार सकते। और अगर जो लोग कोशिश करते हैं घर पे उतारने की तो वो तो बिल्कुल ना उतारें हैं घर पर, क्योंकि उससे आपका जो नेल है बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता है, आपके सराउंडिंग के एरियाज़ जो है वो डैमेज हो सकते हैं। कुछ लोग नेल कटर से कट करने की कोशिश करते हैं या जो नेल के लिए प्लायर आ रहा होता है उससे कोशिश कर रहे होते हैं कि घर पे कर लें। ये बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का काम है, उन्होंने जितने लेयर्स लगाए हैं और उसके बाद फिर यूवी से उसको बहुत हार्ड कर दिया है, तो उस हार्ड लेयर को अपनी नेल्स के साथ कट करने की कोशिश करेंगे तो आपका नेल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब हम रिमूवल के लिए जाते हैं, तो रिमूवल के लिए जब भी जाते हैं तो उसकी अच्छी खासी लेयर्स जो हैं वो ड्रिल करके सारी उतारी जाती हैं और उतारने का और सही तरह से तरीका नहीं मौजूद होता। एसीटोन में भी रखें, डिप करें, फिर भी वो हार्ड इतना होता है कि ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब वो जब ड्रिल हो रहा होता है तो आप जो ड्रिल कर रहा होता है उससे नहीं पता चल रहा होता है कि कितना ज़्यादा लेयर जो है वो ड्रिल हो गई है या घिस गई है नाखून की बेसिकली। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ऊपर का जो नेल का प्रोटेक्टिव लेयर होता है या फिर जो नेल बेड होता है वो भी उसके साथ यानी घिस चुका होता है। सो वो कंडीशन जो ऐसी होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन, लाइक आपकी स्किन से अगर स्किन पील करवाते हैं तो कैसे स्किन डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेंसिटिव हो जाती है, उसी तरह से ये भी आपके नेल्स भी सेंसिटिव हो जाते हैं। और फिर आपका फेस हर जगह यूज़ नहीं हो रहा था, आप हाथ अपनी हर जगह यूज़ कर, खाने के लिए भी हैंड वॉश भी कर रहे होते हैं, उसके केमिकल्स भी लग रहे होते हैं। फिर प्लस आप बहुत सारी यानी अगर मेकअप प्रोडक्ट भी यूज़ करें, स्पेशली अगर आप कपड़े या फिर बर्तन वॉश करते हैं तो फिर और ज़्यादा ये सेंसिटिव हो जाता है। सो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत एहतियात करना होगा। जब आप ये उतरवाते हैं तो फिर आपको उसको प्रॉपर्ली हील होने देना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक उतरवाया अब आपने दोबारा करवा लिया। जो लोग ये करते हैं उनके फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, इवन पूरी उंगली भी डैमेज होती है बहुत सी फीमेल्स के साथ, क्योंकि ये एक इंग्लिश कल्चर है, वहाँ से ये चीज़ अडॉप्ट हुई। तो आटा थोड़ी गूंथता हमारे तो आटा भी मतलब मर्द जो खाना खा रहा है वो तो वैसे फंगस लगा के खा रहा है, क्या बात है। अब देखें उनके इतना ज़्यादा जब इतने टाइम से वो करवा रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, इवन फिंगर भी कटवाने की नौबत आ गई है। ऐसा ही है। सो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन की तरफ मत जाएं। हाँ, ये अच्छे लगते हैं, कभी आपको ओकेजनली कोई शादी है तो आप ज़रूर करवाएं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें। स्पेशली सिर्फ इससे हाथ आपके जो है वो फंगल्स का शिकार नहीं होंगे, इसमें फंगल यानी ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि आप जहाँ स्किन कांटेक्ट में आती है, लाइक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस की भी चांसेस होते हैं। स्किन में एलर्जी हो रही होती है, फेस पे एलर्जी हो रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि किस वजह से ट्रिगर हो रहा है। वो समझ रहे होते हैं किसी कॉस्मेटिक की वजह से है, किसी हमने सिरम लगाया उसकी वजह से है। समटाइम्स आई में भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि हम हर जगह कांटेक्ट हमारा हाथों का हो रहा था, नेल्स का हो रहा होता है। सर में भी हो सकता है, इसमें भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस हमने देखा है कि बहुत कॉमन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक करना शुरू कर देती हैं। तो उसमें ना अगर ऐसी फीमेल जिनके अगर फंगस हो गया उनको नहीं पता चला, अगर वो न्यू बॉर्न किसी को भी टच करते हैं तो उसके लिए तो बड़ा हार्मफुल रहेगा ये तो, मतलब
वो कहते हैं ना कि उसके लिए तो फौरन से वो कैंसर वाला मिकदार उसके आगे कि बच्चा तो बहुत सेंसिटिव होता है। कैंसर तो खैर नहीं कहेंगे, नहीं, हाँ, मिसाल लेकिन दी आपकी जाती एक है फिक्र जो है आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता ऐसे ही है। और बट ये है कि एक अच्छी बात ये है कि कुदरत का करिश्मा ये है कि हमारा जो स्किन है, स्किन जो हमारे एक ऑर्गन हम समझते हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन हमारी स्किन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी इम्यूनिटी का भी सबसे बेस्ट ऑर्गन है, यानी सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे बड़ा जो इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है, हमारी स्किन जो है ना वो बैक्टीरियाज को भी पहचानती है, पैथोजेंस को भी पहचानती है, और उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास अपने बैक्टीरियाज भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही टच करने से होगा, लेकिन चांसेस, अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इससे लग सकता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो फिर तो अपने नेल्स कट भी करके रखें और साफ़ भी रखें, जैसे बाकी आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो इसमें भी ज़रूर रखें। ज़बरदस्त। हम आते हैं अब आपकी तरफ। वकार, मुझे ये बताओ कि हेयर ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ट्रीटमेंट्स की तो हम बाद में बात करेंगे ना, आजकल मैंने बड़ा सैलून का एक फंडा देखा है कि आप ऑयलिंग ना करें, बड़ा चिपचिप हो जाता है। तो मैं तो ये मानता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है, बाकी मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कि जब तक सर को प्रॉपरली ऑयलिंग नहीं होगी बालों की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ऑयलिंग मना इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे जो कराची का वेदर है ना, जितना गर्म है, नहीं, लगा के धो देना उसी वक्त। हाँ, लगा के वो ये थोड़ी कि कल खाना बनाएंगे तो निचोड़ के उसमें से ऑयल निकालेंगे, वो वाला काम नहीं करें, वो ना करें। वो फेस ऑयली हो जाता है, ऑयल में स्मेल भी बहुत ज़्यादा होता है आजकल, तो फिर अच्छे ऑयल भी तो नहीं मिलते ना। नहीं, अगर आप वैसे बेस्ट है कि वैसे तो एक दफ़ा एक सैलून पे मेरा जाना हो, उसने खोपरे की बोतल अंदर खोली, बाहर तक स्मेल आ रही थी, मैं समझा अंदर कोई खोपरा खा रहा है। तो इतने खुशबू डाल देते हैं, तो वो तो आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको ओरिजिनल मिलता है तो ऑयलिंग इज बेस्ट। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि अब ट्रीटमेंट पे भी कोई ऑफ लगा हुआ है आपकी सैलून पे? जी, केराटिन ट्रीटमेंट में 20% ऑफ है। ट्रीटमेंट में स्टार्ट कितने से हो रही है 20% पे? केराटिन जो स्टार्ट होती है वो अच्छी क्वालिटी की ना 12,000 से स्टार्ट होती है, और फिर लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि टाइम पीरियड लगता है, वक्त लगता है। इतने से बालों में क्या लेंथ लगी? केराटिन कराने के बाद लोग केयर नहीं करते। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के, कराची के खास, मैं जितने क्लाइंटों को देखता हूँ वो कंडीशनर नहीं करते अपने बालों को, वो कंडीशनर को कोई चीज़ ही नहीं समझते। कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो आलूदगी है, जो आबो हवा है हमारी, जो नमी है, ख़ास तो DH में, डिफेंस में तो समंदर का पानी, समंदर करीब है तो नमी बहुत ज़्यादा थी, तो कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है, एक मार्क्स बन जाता है रूट्स में, जो आपके बालों को हेयर लॉस होने से, हेयर फॉल होने से, बाल वाइट होने से बचाती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने ये सुना है कि केराटिन जब आप करवाते हैं अच्छी क्वालिटी की, तो उसका ही नेमो बदल एक शैम्पू आता है जो कि यूज़ करना होता है। हमारे यहाँ पे लोग ये कहते हैं इतना 12,000 लगा दिए, भाई 12,000 का मेंटेन भी करो कि 12,000 2 दिन में हाथ में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, केराटिन का शैम्पू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर केराटिन करवाओ नहीं, फ़ायदा नहीं उसका, उससे अच्छा तेल लगा के बाल सीधे कर दो। तो वो भी एक नुस्खा है कि आप कर सकते हैं, जो आप मैनेज कर सकते हो आप वो करो। फिर मैं अभी तो मेरे बाल खराब है, मैं तेल ही लगा रहा हूँ क्यों, मैं जाना नहीं हो रहा। तो मुझे ये बताओ कि साथ साथ डाइज वगैरह जो है, अगर कोई ग्रूम आता है और वो आजकल वो फ्रॉस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो बीच में अजीबोगरीब बाल निकल रहे होते हैं, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई मुझे बीच में थोड़े थोड़े ना यहाँ गोल्डन चाहिए या सिल्वर चाहिए जो भी, तो आप देखकर किसी को बोलते, यही करते हो कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मैं करूँगा, या आप उनको बोलते हो कि भाई ये आपकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करेगा, मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि हम वो कर लें? ऐसे पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे सजेस्ट करना तो कुछ ज़रूरी है ना। अच्छा, फर्स्ट कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए वकार के पास, वो कहे कि मैं आपको पे कर रहा हूँ, आप मेरा ये काम करें, तो आप फिर कर देते होंगे कि भाई जो मर्जी, जो बांदर लग रहा लगे, मेरा कुछ नहीं। उनको बोलते हैं कि अगर रिजल्ट ना आए तो आप कंप्लेन ना कीजिएगा, आप हमारी सुन लें तो ज़्यादा बेहतर। जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर है, जो मैकेनिक है, जो टेलर है, उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा क्या अच्छा लग रहा है, तो लोग काफ़ी करते हैं। डिजायर रिजल्ट के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी, अच्छा एक चीज़ तो सैलून एक रखें, बंदा एक रखें कि जो आपकी नफ्सियात को पहचानता हो कि आपको कैसी बियर्ड पसंद है, कैसी कटिंग पसंद है। सबसे पहले ना आपके माइंड को समझता हो, आपका माइंड मैच होता है ना, तो वो रिलैक्स होकर बैठ जाता है। और काफ़ी सारे जो हमारे क्लाइंट हैं, जो मेरे अपने रेगुलर क्लाइंट हैं, वो आके सो जाते हैं, वो बोलते हैं थका हुआ वकार, जो दिल करे कर दो, सुकून करने दो क्योंकि दुनिया की टेंशनें बहुत है। तो मकसद नहीं, क्योंकि बिलीव है ना, ठीक है, मुझे तो मतलब आप नए सैलून पे वो आप जाते हो तो आप अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि ये खराब ना कर, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा मूछें खराब हो जाती है लड़कों की, वो अजीबोगरीब, वो बल वाली मूछ जिसने रखनी है, वो टेंशन में काम खत्म हो जाता है कि काम खराब हो गया। वो असल में काफ़ी सारे अनप्रोफेशनल स्टाफ होते हैं ना, वो डर जाते हैं
उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता। आपको जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो आप किसी का माइंड बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। उनसे बातचीत इस तरह करते हैं, वो बोलते हैं कि बस ट्रस्ट से आप कर दें। आप आदमी मूंछ भी उड़ा दो, खुश हो के जाते हाँ, हैं, ऐसा है, कोई नया एंड देन फैशन वो है। खराब हुआ काम भी ठीक कर सकते हैं, उनको पता होता है कि कैसे ठीक करना है। असल में डॉक्टर सुमेरा, सैलून की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो वाकई में प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपका जैसे एक दोस्त है, उन्होंने एक मतलब मैंने उसको बताया कि यार इस सैलून चले जाओ, उसने कहा नहीं यार शाह साहब मैं जो हूँ वो एक जानने वाला, उसने मुझे एक सैलून बताया और एंड मोमेंट पर उसका मतलब निकाह उसका 2 महीने पहले हुआ था, उसने जाना था। पर वकार यकीन करो कि उसके पर्सनालिटी पर बड़े बाल बड़े सूट करते थे, पूरे बालों में बम फट गया क्योंकि वो बाल जो उसने जला दिए, ठीक है। और वो जब आया तो मुझे मैंने कहा ये तो तू आंटा लग रहा है मेरा भाई, इसको कटा। तो उसने जब छोटे बाल रखे तो नहीं पहचाना जा रहा था, तो उसका वो डे बर्बाद हो गया। तो आपको वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल के पास जाते हैं, यानी जैसे वकार भाई हैं तो आप जाएं, लेकिन आप कहीं नई जगह पे जा रहे हैं एटलीस्ट 15-20 दिन या महीना पहले जाएं कि अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम भी आ गई है तो वो कवर कर दें। फर्स्ट टाइम समझ नहीं आती, 2-3 सेक्शन के बाद ही समझ आना शुरू होता है कि उनका हेयर चाहता क्या है, ऐसे ही है, वो खुद क्या चाहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको सैलून वाला ये कह रहा है कि भाई आप ट्रीटमेंट ये वाली ना लें, आपका बाल डैमेज है, तो मान लेना चाहिए क्योंकि वो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, क्योंकि छोटे से छोटे ट्रीटमेंट की भी 5-7 हज़ार रुपए कॉस्ट है। अगर वो अपनी कॉस्ट को माइनस करे तो इट्स मीन ही इज लॉयल विद यू या शी इज लॉयल विद यू, कि वो चाहते हैं कि आपकी चीज खराब ना हो। एटलीस्ट आपको अननेसेसरी जो आपको नहीं चाहिए, जो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो भी नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये भी करवा लें, आप ये भी करवा लें, जो यूजली किया जाता है सैलून्स में। या हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुनते हैं कंप्लेंट्स के डॉक्टर, यानी मैं सैलून पे गई थी, उन्होंने कहा आप तो पहले इनसिक्योर करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं आपको इसकी ज़रूरत है, फिर वो आपको वो वाली सर्विस सेल करते हैं। अगर तो आपको एक ऑनेस्टली ओपिनियन दिया जा रहा है कि आप ये ना करवाएं, आपके वो सूट नहीं करते, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा यानी ऑप्शन है, तो आपको वो अवेल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पे हम वाइंड अप की तरफ जाने तो जाते जाते क्या मैसेज देंगे आप? यही मैसेज देना चाहूँगी कि एलर्जीज़ को, अब या आइज़ की एलर्जी हो या स्किन की एलर्जी हो, इसमें एंटीबैक्टीरियल को या फिर एंटीबायोटिक्स को आप ये ना समझें कि जैसे आप पेन किलर ले लेते हैं तो ये आंखों के लिए भी पेन किलर है और स्किन के लिए भी पेन किलर है। अगर तो आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉर्निया के शेप में भी तब्दीली आ सकती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप सही एंटीबैक्टीरिया या फिर एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते और गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर आपको स्किन इतनी बुरी तरह से डैमेज होती है कि फिर आपको फिर यानी बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है और आंखों में तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाना पड़ सकता है। सो एहतियात ज़रूरी है। जबरदस्त जी, सब आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि आज आपने जितने भी टॉपिक्स पे बात करी सब बहुत अच्छा था, सब लोगों को एक मैसेज मिला है, हर तरह की हमने कंडीशन पे बात करी, हर मसाइल को लेके बैठे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहें और मशवरे देते रहें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी। रेहान भाई क्या कहना चाहेंगे? जिशान भाई के प्रोग्राम की तवज्जुह से महारवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 120 गज का मकान 12 लाख रुपए में बनवा के तैयार करके देता हूँ, बकाया आप आसान किस्तों में देते रहें। क्या ये बात है। आपके लिए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मतलब अपना घर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या खाया है क्या पिया कोई नहीं देखता, मालिक का मकान किराया लेने पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रेहान भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जी। वकार क्या कहना चाहोगे? आपका शुक्रिया अदा करना आपका चाहता हूँ, शुक्रिया कि आप आए। आपने मुझे दावत दी, बुलाया मुझे। नहीं, मैंने आपको एक और दावत भी हम करेंगे हाँ, क्योंकि हमने इंशाल्लाह यहाँ जरूर ग्रूम मैं एक आऊंगा। तैयार करके दिखाना है कि एक्चुअली फेयर कलर पर क्या होना चाहिए और नॉर्मल कलर पर क्या होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी भाई। इंशाल्लाह। ठीक है जी। और बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरीके से काम करते रहो। और आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और वहां पर बैठे हुए लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपको साथ लेकर आए। और मेरी तमाम टीम, इंटायर टीम ऑफ ग्लोबल वन के जो कैमरे के उस पान है, जो PCR में, जो MCR में, तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मौजूद हैं तो हम यहाँ पर इजीली प्रोग्राम करते हैं। प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम रमीज खान, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी कुछ सीखे उसको आगे ज़रूर बांटें, क्योंकि कहते हैं कि जब इल्म आगे बांटा जाता है तो वो बढ़ने लगता है, और जब बढ़ने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से वसीले बनाता है कि आप उन तमाम चीज़ों पर गिरफ्त हासिल करते हैं जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। इसी के साथ आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये मकसद होता है कि अपनी इस्लाह के साथ आपकी इस्लाह की जाए और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। ज़िंदगी में खैर दिया इंसानों ने साथ, तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।